लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा हुआ नाटक मिर्ज़ा गालिब, भाग 12, दृश्य 2। मिर्ज़ा गालिब अपने शिमला बाजार वाले घर के बरामदे में खड़े थे। ढोल और ताशे की आवाज़ पर दुर्गा पूजा के मंत्र सुनाई दे रहे थे। पुजारी लोग हाथ में लोबान दान उठाए पूजा कर रहे थे। मिर्ज़ा के मुंह से एक लंबी आह निकली। कलकत्ता को जो जिक्र किया तूने हमनशी, एक तीरे मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। वो सब्ज़ा ज़ारहाए मुअत्तर है कि गज़ब, वो नाज़नीने बूता खुद आरा कि हाय हाय। सबर आज़मा वो उनकी निगाहें की हफ नज़र, ताक तरुबा वो उनका इशारा कि हाय हाय। इस बीच दो लड़के मिर्ज़ा को ढूंढते आ गए। आंगन के फाटक के सामने से दुर्गा गुजर रही थी। उन्होंने दुर्गा से पूछा, ये खाने को जो मिर्ज़ा अशद अल्लाह खान गालिब था कि ना की न शे नाम ये थाबे खाने की बोल छू मिर्ज़ा अली सौदागरी बाड़ी इटाई तो। दूसरे लड़के ने पूछा, हैं कब ये तो मुश्किल नाम यार, कोनो लोक नहीं खाने की नाम बोले छो तुम्हें। मिर्जा अशद अल्लाह खान गालिब दिल्ली थे के एशन छी। मिर्ज़ा ऊपर से सारी बात सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई बंगाली लहजे में उनका नाम ले रहा था। हैं दिल्ली थे के एक भद्दर लोग। और दुर्गा ने बालकनी में खड़े मिर्ज़ा की तरफ इशारा किया। ओई बूढ़ा बाबा ऐशन छीन। गालिब हंस पड़े। अच्छा मजाक बन गया उनके नाम का। ये लड़के अपनी जबान की गोल गोल घुली मिठास से मजबूर थे। उन्होंने ऊपर ही से आवाज दी, आ जाओ भाई, ऊपर आ जाओ, मुझ ही को तलाश रहे हो तुम लोग। बंगाली में तो मेरे नाम का भी अच्छा खासा रसगुल्ला बना दिया आप लोगों ने। दोनों लड़के ऊपर आ गए। मिर्ज़ा ने उनकी आव भगत की। दुआ सलाम के बाद मिर्ज़ा ने दरियाफ्त किया, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं आप साहबान। हुजूर, मदरसा आलिया में मुशायरा है कल रात। फ़ारसी के नामी शोरा तशरीफ़ ला रहे हैं। कौन कौन हैं। हज़रत कतील साहब, जानब वाकिफ़ साहब, हेरात के रईस किफ़ायत खां साहब। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं। इस इतवार का मुशायरा आपके एजाज़ में मुकिंद किया जा रहा है। मिर्ज़ा गालिब बात मान गए। दिल्ली वालों ने उन्हें फ़ारसी का शायर नहीं माना। शायद यहाँ वाले मान ले। ज़रूर आऊँगा, कोई साहब आकर ले जाए। मुझे 11 महीने हो गए कलकत्ता में। अभी पूरी तरह यहाँ के रास्तों के वाकिफ़ नहीं हूँ। पहले लड़के ने जल्दी से कहा, मैं हाजिर हो जाऊँगा। मेरा नाम रशीद मुस्तफ़ा है। बहुत बहुत इनायत, आपने हमारी दावत कबूल फरमाई। भाई बंगाली बहुत अच्छी बोल लेते हो तुम। मेरी मादरी ज़बान है हुजूर। अच्छा, यहीं के रहने वाले हो। जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। दोनों लड़के बाहर आए कमरे से। मिर्ज़ा आदत के मुताबिक इन दोनों के साथ सीढ़ियों तक आए। दृश्य 3। बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम में उर्दू और फारसी की तरबियत के लिए मदरसा आलिया खोल दिया था। मुशायरे की रात मिर्ज़ा मदरसा आलिया पहुंच गए ताकि वो कलकत्ता के अदीबों, दानिश्वरों और उस्तादों से राब्ता बढ़ा सके। एक मौलवी साहब चढ़ चढ़कर बोल रहे थे, बड़ी फराक दिली है अंग्रेज़ों की कि फोर्ट विलियम के ओरिएंटल कॉलेज में नया महकमा हिंदी संस्कृत के लिए खोला जा रहा है। यहाँ के मुसलमानों को उर्दू, फारसी और अरबी की तालीम दी जा रही है।
वहीं हिंदुओं को हिंदी और संस्कृत की तालीम दी जाएगी। गालिब का नज़रिया इसके बारे में कुछ और ही था। उन्होंने इख्तिलाफ किया, हिंदी हिंदुओं की और उर्दू मुसलमानों की। ये किसने कह दिया आपसे? उर्दू पर हरगोपाल तफ्ता को उतना ही हक है जितना रसखान को हिंदी पर है। वारिस और फरीद के अगर पंजाबी को जिला बख्शी तो अमीर खुसरो ने फारसी के साथ साथ अवधी में भी रस घोला है। आसपास खड़े हजरात के कान खड़े हो गए। गालिब ने फिर कहा, ये बंटवारा है ज़बान और मजहब के नाम पर लोगों को बांटकर। सिराजुद्दीन ने दबी आवाज़ में कहा, इस वक्त खामोश रहिए मिर्ज़ा, इस मुशायरे में कुछ अंग्रेज़ भी शामिल हैं, वे सुनेंगे तो। मिर्ज़ा ने बात काट दी, ये अंग्रेज़ों की चाल है साहिबान, ये बंटवारा ज़बान का नहीं लोगों का बांटा जा रहा है, वरना कोई ज़बान किसी मजहब की जाकिर नहीं है। एक आदमी बहस के लिए बीच में कूद पड़ा, लेकिन कातिल साहब फरमाते हैं कि मैं उस खतरी बच्चे की बात क्यों मानने लगा जिसे अपनी फारसी मनवाने के लिए मुसलमान होना पड़ा। सिराजुद्दीन को सामने आना पड़ा। मिर्ज़ा आप इधर आएं, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं सब समझ रहा हूँ सिराजुद्दीन, ये अंग्रेज़ों का बिछाया हुआ। ओहो, अब बात तो सुनिए। मजबूरन सिराजुद्दीन ने मिर्ज़ा को खींचकर अलग कर दिया। बाकी लोग बहुत चिढ़ गए थे। मौलवी साहब उनके सरगना थे। एक आदमी ने कहा, ये तो सरासर बदतमीजी है साहिबान, बड़ी नाशाइस्ता हरकत है मिर्ज़ा की। चलिए चलिए, मुशायरे का वक्त हो रहा है, दूसरे ने याद दिलाया। सभी मुशायरे में शामिल होने के लिए चल दिए, मिर्ज़ा और सिराजुद्दीन भी।